रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मजीद ये कि रियासत से हर माह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए तकरीबन 78 करोड़ जारी किए जा रहे हैं। रियासत में बाकी अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हर माह मजीद 70 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। बुध के रोज़ रियासती असम्बली में JHMC, इसके आसपास के इलाकों और दीगर बल्दियात में शहरी तरक्की और बुनियादी ढांचे की दीगर सहूलियात के बारे में एक मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान बात करते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कहा कि हैदराबाद दुनिया के लिए इंतहाई मतलूब मंजिल के तौर पर उभर रहा है। దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా పట్టణీకరణ చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ముందంజలో ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వ దార్శనికతతో తీసుకుంటున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తద్వారా సంపద సృష్టి జరిగి పెట్టుబడులు పెరగడం, ప్రజా జీవితాల్లో గుణాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకొని పట్టణాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతున్నవి. 24 గంటల నిరంతరాయ విద్యుత్తు, తాగునీరు, సాగునీటి రంగాల అభివృద్ధి, వ్యవసాయ అభివృద్ధి ద్వారా గ్రామాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థల బలోపేతం, ఉపాధి కల్పన, TS ఐపాస్ తదితర కార్యక్రమాల ద్వారా తెలంగాణ పట్టణీకరణ 42.6% చేరుకుంది. దేశ సగటు పట్టణ జనాభా కేవలం 31.2% మాత్రమే. పౌరులకి నాణ్యమైన పౌర సేవలు అందించే ఉద్దేశంతో పట్టణ ప్రజల జీవితాన్ని మరింత సౌకర్యవంతం చేసే దిశగా తెలంగాణ ఏర్పడిన గత 6 సంవత్సరాలుగా అనేక పాలనా సంస్కరణలను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అనువైన భౌగోళిక వాతావరణం, ప్రజాదరణ పొందిన మెట్రో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, మౌలిక వసతుల కల్పనతో ప్రపంచం మెచ్చిన గమ్యస్థానంగా విశ్వనగరంగా हैदराबाद अवतरिस्तुन्नदी. मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से फंड्स और लोन्स जारी करने की हुकूमत से अपील की। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरा ही डिफंग होकर रह गया है, क्योंकि पिछले महामारी के अंदर लोगों के अंदर माशी तकलीफ़ की वजह से लोगों की हालत बहुत खस्ता होते जा रही है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि जो लोग बाहर गए स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर, आज उनको वहाँ बाहर रहकर वो लोग फंसे हुए हैं, उनको तालीम की फ़ीस नहीं अदा की जा रही है। IT कंपनी के अंदर वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कैब ड्राइवर्स परेशान हैं। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो छोटे लोन्स देता था वो लोन्स नहीं दे रहा है यहाँ, जबकि शादी मुबारक और दूसरे स्कीमात के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से पूरे हर फंड रिलीज़ हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन कर ये छोटे लोन्स दीजिए और स्कॉलरशिप के अमाउंट्स रिलीज़ कीजिए, ताकि छोटे लोग, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एकदम डिफंग हो गया, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर फंड्स रिलीज़ करिए। शुक्रिया। मौजूद रुकन असेंबली अहमद बिन बलाला जो गए अध्यक्ष थे, नोट कर लिया गया अध्यक्ष। और क्या तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श और शहरी तरक्यात के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत ने हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात में एक वार्ड ऑफिसर की तकर्री के फ़ैसले से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। यह सिस्टम जो पंचायत सेक्रेटरीज़ की तर्ज पर होगा मंसूबे के मरहले में है और हुकूमत जल्दी ही वार्ड ऑफिसर्स की तकर्री करेगी। TRS के रुकन काउंसिल B वेंकटेश्वरुली की जानिब से कानून साज काउंसिल में वक्फे सवालात के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 3,456 वार्ड ऑफिसर्स की तकर्री करेगी। वार्ड ऑफिसर्स के ओहदे को नए म्यूनसिपल एक्ट पर आसानी के साथ अमल के लिए बनाया गया है। मजलिस रुकन असेंबली मौज़म खान ने यतीम खाने अनीसुल गुरबा, बुरहान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और इस्लामिक सेंटर के तामीरी काम में फ़ंड्स के जारी नहीं होने पर एतराज़ ज़ाहिर किया। उन्होंने फ़ंड्स की इजराई का सवाल किया। ये हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी के ऊपर अनीसुल गुरबा की 1 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी और उसका तामीर का काम चालू हो चुका है। आज 20 करोड़ रुपए की कमी की तरफ से वो तामीर वहाँ पर बंद हो चुकी है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जैसा अनीसुल गुरबा है, बुराने शाह साहब की दरगाह है, वहाँ पर भी फंड्स की कमी की तरफ से काम नहीं हो रहा है और इस्लामिक सेंटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन को अलॉट कर चुका है और वहाँ पर आज तक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है।
मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों भी है, अनीसुल गुरबा है, बुरानी शाह साहब की दरगाह है, इस्लामिक सेंटर है, ये काम कब स्टार्ट होंगे और जल्द से जल्द आप काम कराए तो यहाँ की हैदराबाद की आवाम के लिए सहूलत होगी। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली मौज़म खान साहब बोले हैं, नोट कर लिया गया अध्यक्ष। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत ने फसल की काश्त के लिए साल 2020-21 में रायतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को 14,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की है। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर ऐवान में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि किसानों की बहबूद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने रायतू बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना की वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने असेंबली में कहा कि रियासती हुकूमत हामिला ख़वातीन दूध पिलाने वाली माओं के साथ साथ बच्चों को भी आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत तग़ज़िया भरी ग़िज़ा फराहम कर रही है। उन्होंने वक्फ़े सवालात के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 7 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र के 9,42,320 बच्चों, 4,32,530 हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वालों को अगस्त 2020 में फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड्स के अलावा आरोग्य लक्ष्मी स्कीम पर अमल कर रही है। ज़िले नलगुंडा के तिप्परती मौज़ा सराय मीर आलम मस्जिद के मुत्तसिल अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े का मामला सामने आया है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस अराज़ी पर गैर मजाज तरीक़े से कब्ज़ा करते हुए वेंचर बनाया जा रहा है। इस मसले पर मुकामी लोगों के एक वफ़द ने नलगुंडा ज़िला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल से मुलाकात करते हुए अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिस पर कलेक्टर ने तयख़ुन दिया कि तहक़ीक़ के बाद खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अहमद कलीम, साबिक़ मजलिसी सदर नलगुंडा, सदर मस्जिद सराय मीर आलम, बाबर मुफ्ती सोहेब, ZPT कोऑप्शन सोहेल और दीगर मौजूद थे। पड़ती के मस्जिद के बाजू में जो है मस्जिद की ज़मीन वक्फ बोर्ड लैंड है और मस्जिद की कमेटी की तरफ से ये मुतालिबा है कि ये ज़मीन जो मस्जिद के बाजू में है इसको मस्जिद के इत्तला के बग़ैर जो है वेंचर बनाया जा रहा और इस ज़मीन को जो है कब्ज़ा किया जा रहा। इसलिए जो है हम तिप्परती मंडल की तरफ मुसलमानों की तरफ से जो है मुतालिबा कर रहे हैं कलेक्टर साहब से, CO साहब से, और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर साहब की इस बात की इत्तला दी गई। वो आए, फ़ौरन फील्ड पे आकर जो है सब मुतालिबा किया, सब चीज़ें की। इसलिए हम जो है कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं आप इस पर जो है फ़ौरन वेरिफिकेशन करें, इस काम को रुकाएं और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है मुआयना। तेलंगाना में कोरोना के 2,273 नए मुस्बित केसेस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,62,844 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मज़ीद 12 अफराद की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 996 तक पहुँच गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,260 मरीज़ रूबे सेहत भी हुए हैं। ट्रेनिंग और एयरपोर्ट में मुलाजिमत दिलाने का वादा करते हुए 250 लोगों से मुबैना तौर पर पैसे लूट लेने का वाक़या सामने आया है। फॉर्च्यून फ्लायर्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मलकपेट की हेड MS चांदनी नामी खातून पर 2.5 करोड़ रुपए ठग लेने का उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत की है। इस इंस्टीट्यूट के मुतासरीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंसाफ का मुतालबा किया है। आदिलाबाद बल्दिया नायब सदर नशीन ज़हीर रमज़ानी ने अम्बेडकर चौक के अतराफ़ वाक़े छोटे कारोबारियों से रास्त मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि रोज़गार के लिए मुतबादिल जगह देने तक फुटपाथ से उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। ज़हीर रमज़ानी ने कारोबारियों से बात करते हुए बताया कि रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में शहर को खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इक़दामात रूबे अमल लाए जा रहे हैं। ज़हीर रमज़ानी ने कारोबारियों को किसी के बहकावे में ना आने की पुरजोर अपील भी की। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान पाया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सड़कों की खस्ता हाली के साथ साथ बैतुल खलाओं में भी नाक़िस इंतज़ामात के चलते ज़ायरीन ख़ासकर बुज़ुर्ग अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑल इंडिया सूफ़ी काउंसिल के सदर हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम को इस जानिब तवज्जो देते हुए बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
भाई मैं काफ़ी दूर से आया हूँ मैं इधर। अब कोई बारिश का मसला भी अभी बहुत टाइट चल रहा अभी, क्योंकि कोई भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे या कोई भी रहेंगे इधर ज़रूरत के लिए आना पड़ता, मगर इधर का वॉशरूम इतना डर्टी है बोल नहीं सकते। ज़रूरत करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ रहा, कोई जंगल में जाना पड़ रहा लोगों को, उतनी गलीजियत है इसके अंदर। आप आके भी देख सकते हैं इसके अंदर कोई वॉशरूम के अंदर कोई क्लीन करने वाले भी नहीं है अंदर। तो माशाल्लाह तो लाइट तो नहीं है इधर, लाइट तो नहीं है माशाल्लाह। अब बड़े बुजुर्ग रहेंगे, फिसलेंगे करेंगे, फिर गए तो फिर गलीजियत ही है इसके अंदर, लाइट तो इम्पॉसिबल है इसके अंदर। यहाँ पर दरगाह शरीफ का जो सुपरटेंडेंट वक्फ बोर्ड की जानिब से जिनको मुखर्रर किया गया है, और आप वक्फ बोर्ड चैम्बर में जब आपकी हमारी मुलाकात हुई तो आप फौरी उनको डांट टपट किए थे। आज हम यहाँ पर आकर देखे हैं उनको यहाँ पर कोई नहीं है, कोई इंचार्ज बैठे हुए हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं उनके हाथ में है। हमारे सलीम साहब सितम ज़रीफ़ी है, ये हद हो गई है। आखिर कितना हम बर्दाश्त करते जाएंगे, कितने तकलीफ़ों को झेलते जाएंगे। आप करोड़ों रुपए जो ना कमाते जाएंगे बारगाहों से और ज़ायरीन की सहूलत का ख्याल नहीं है, तो फिर क्या जो है ना इसका जो है ना हमको खुमियाजा भुगतना ज़रूर पड़ेगा। मैं आपसे फिर एक मरतबा ख्वाहिश करता हूँ कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सख्त कदम उठाने से पहले आप यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलतों का फौरी इंतज़ाम करें। सलीम साहब आप इधर तवज्जो दें, फौरी यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलतों का इंतज़ाम करें। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन में वाक़े आरके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने हैदराबाद में वाक़े शादान कॉलेज खैरताबाद पहुँचकर पिछले साल 2019 से तनख्वाहों और बकायाजात की अदम अदायगी पर धरना मुनज़्ज़म किया। बाद-ए-अज़ां टेक्निकल कॉलेज एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के रियासती सदर ए संतोष कुमार डॉक्टर पी वेंकट राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शादान इंतज़ामिया की जानिब से बोधन शहर के 50 से ज़ायद मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी में मुसलसल लापरवाही और 12 चेयरमैन व सोसाइटी से नुमाइंदगी पर भी इंतज़ामी कमेटी किसी नतीजे या फैसले से खासिर होने पर इन मुलाजिमीन को कई दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने इस ज़िम्मन में रियासती हुकूमत से इंसाफ की अपील की। मज़ीद बताया कि इस धरने के बाद शादान इंतज़ामिया ने अंदरून 15 यौम अदायगी का वादा किया है। सिकंदराबाद मोड़ा मार्केट ओल्ड जेल खाना के करीब में वाक़े एक प्लास्टिक की दुकान में कल रात अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिशज़नी की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रात करीब 12 बजे ये आग लगी थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े हैदरगुड़ा इलाके में कल रात चोरी की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक चोरों ने वेंकट साई अपार्टमेंट के 3 फ्लैट्स में सरखा करते हुए 3 तोले सोने और चांदी की अशिया के अलावा कीमती साजो सामान लेकर फरार हो गए। लॉकडाउन की वजह से मकान मालिकीन अपने आबाई मुकाम गए हुए थे। चोरों ने लॉक तोड़कर ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ఇయర్ రింగ్స్ ఒక జత కదా కింద వాచ్మెన్ కింద ఉంటాం మేము 4 గంటలు మెలకు వచ్చి లేస్తే వల్ల డోర్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. డోర్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే పైన ఈ మేడంకి ఫోన్ చేశాను, 3rd ఫ్లోర్ మేడంకి ఫోన్ చేశాను. ఆవిడ ఒక్కదావిడ ఉంటుంది, నేను రానని భయపడ్డదండి. మళ్ళీ మా చిన్నాన్న వాళ్ళు ఇక్కడ పక్కన ఉంటారు, ఆయన ఫోన్ చేసి 4 గంటలకు వచ్చి డోర్ తీసాడు. ఈ లోపల మేము అందరం పైన చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈ డోర్లు పగిలిపోయి ఉంది. అప్పుడు కింద సార్ వాళ్ళకి కాల్ చేసాం, అందరూ చూసామండి. అంతే. ఎంత పోయిందంటారు బంగారం వల్ల? ఇలా ఎండిపోయింది అన్నారండి. మళ్ళీ పోలీసులు వచ్చి నెతికేరు ఉన్నదన్నారు। शहर हैदराबाद में आज हुई धुआंधार बारिश ने जीएचएमसी की पोल खोल दी है। आज हुई तेज़ बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी इस कदर जमा हो गया था कि मोटरसाइकिल सवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कारें आधी आधी पानी में डूबी हुई नज़र आ रही थी। वहीं मोटरसाइकिल पानी के तेज़ बहाव के साथ बहती हुई भी दिखाई दी। देखते ही देखते ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गए। भारी बारिश को देखते हुए जीएचएमसी कमिश्नर ने अमले को चौकस रहने और बरवक्त पानी की निकासी के काम अंजाम देने की हिदायत दी है। कई नशीबी इलाकों से घरों में पानी दाखिल होने की खबरें सामने आई हैं, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बारिश की वजह से एहतियाती तदाबीर के तहत कई इलाकों में बिजली को मजदूद कर दिया गया था।
विकाराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर धुआंधार बारिश, नदियां और नाले अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं। आज शाम जिले विकाराबाद के मरपल्ली मंडल में पेश आए एक वाक़े में नदी के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 7 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन एक खातून की पानी में गर्क होने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक शाहपुर तांडा का साकिन दशरथ नायक आज सुबह अपनी बीवी अनीता, अपने 2 बेटों और 5 बेटियों के साथ शाहपुर तांडा नदी के उस पार मौजूद अपने खेत को गया था। इसी दौरान शाहपुर नदी में अचानक सैलाबी पानी बहना तेज़ हो गया और दशरथ नायक शाम को जब अपनी बीवी बच्चों को लेकर वापस अपने मौजा लौट रहा था कि नदी में पानी का तेज़ बहाव जारी था। उसने पहले अपने दोनों बेटों को नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया, फिर अपनी 5 बेटियों को नदी के उस पार ले जा रहा था कि तेज़ बहाव की वजह से उसकी बेटियां पानी में डूबने लगी, जिसे देखते हुए ऊपर खड़ी मां अनीता अपने शौहर और बेटियों को बचाने की गर्ज से नदी के पानी में उतर गई। मौजा के चंद लोग रस्सी लेकर नदी पर पहुंच गए। रस्सी की मदद से दशरथ नायक अपनी 5 बेटियों को नदी की दूसरी जानिब हिफाजत के साथ ले जाने में कामयाब हो गया, लेकिन इसकी बीवी अनीता नदी के पानी में गर्क हो गई। तलाश के बाद अनीता की लाश नदी से बरामद कर ली गई। इत्तला मिलने पर मरपल्ली पुलिस ने वहां पहुंचकर दशरथ से पूरी तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां लाश का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 7 सितंबर से शुरू होने वाले इस सेशन में 12 बिल्स किए गए मंजूर। आलेर एनकाउंटर के मुतासरीन के साथ किया जाए इंसाफ। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में किया मुतालबा। SIT की रिपोर्ट टेबल करने और पुलिस मुलाजमीन की मुअत्तली पर दिया जोर। LRS के लिए अवाम को दी जाए रियायत। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने की मांग। रजिस्ट्रेशन के वक्त अराजी की कीमत की बुनियाद पर वसूल किया जाएगा LRS। KTR का असेंबली में ऐलान, अंदरून 2 दिन जारी किए जाएंगे अहकामात। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया पुराने शहर की जामे तरक्की और मेट्रो रेल का मुतालबा। KTR ने पुराने शहर में जल्द मेट्रो की शुरुआत करने का दिया तयख़ुन। आरोग्य लक्ष्मी स्कीम से हामिला खवातीन को फराहम की जा रही है तग़ज़िया भरी ग़िज़ा। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौड़ की वज़ाहत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।